हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी स्थित सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी में एसएसबी का 62वां स्थापना दिवस समारोह गरिमामय और भव्य ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सम्मान समारोह ने सभी का मन मोह लिया। समारोह की अध्यक्षता एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल ने की। स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व 2006 बैच के एसएसबी कमांडेंट संजीव कुमार ने किया। उनके साथ 2012 बैच की सहायक कमांडेंट नैन्सी सिंगला भी परेड में शामिल रही। परेड में जवानों ने अपने अनुशासन, समर्पण और शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। समारोह में देश की सांस्कृतिक विविधता की भी झलक देखने को मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान हिमाचली नाटी, उत्तराखंड के पारंपरिक छोलिया नृत्य और नेपाल भारत सीमा की संस्कृति को दर्शाने वाले थारू नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर एसएसबी के 59 अधिकारियों और जवानों को उनकी वीरता और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इनमें उप महानिरीक्षक, सहायक कमांडेंट, निरीक्षक, उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी शामिल रहे। इन्हें वीरता पदक, राष्ट्रपति वीरता पदक और राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक प्रदान किए गए। समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब शहीद मुख्य आरक्षी रवि शर्मा की धर्मपत्नी रजनी शर्मा को वीरता पदक प्रदान किया गया। उनकी शहादत को नमन करते हुए पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। समारोह के दौरान एसएसबी के नवनिर्मित भवनों और विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया गया। उल्लेखनीय है कि समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम और घने कोहरे के कारण उनका दौरा रद्द हो गया था। इसी तरह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी समारोह में शामिल नहीं हो सके। इसके बावजूद समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। हम आप सभी को एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक और परंपराओं से समृद्ध देवभूमि राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एसएसबी के सीपीसी सपड़ी के प्रांगण में पधारने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी को यह अवगत कराना चाहूंगा कि अप्रत्याशित कारणों से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी आज एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं, परंतु माननीय मंत्री महोदय ने एक व्यक्तिगत संदेश हम सभी के लिए भेजा है, जो मैं आप सभी के समक्ष पढ़कर साझा करना चाहूंगा। सशस्त्र सीमा बल के 62वें स्थापना दिवस पर मैं एसएसबी के सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिकूल मौसम और उड़ान दक्षता की तकनीकी समस्या के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से आपके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, परंतु मेरा मन, मेरी भावनाएं और मेरा गर्व आप सबके साथ है। यह कार्यक्रम उन सभी अमर वीरों के सम्मान में है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सशस्त्र सीमा बल ने सेवा, सुरक्षा और बंदूक के अपने ध्येय वाक्य को जीकर सीमा की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सीमा क्षेत्रों में विश्वास, विकास और सुरक्षित वातावरण भी खड़ा किया है। आपने बीते 6 दशकों से अधिक समय में हिमालय से भी ऊंचा साहस दिखाया। +50 डिग्री से -50 डिग्री तक के अत्यंत कठोर मौसम में भी भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा और सीमावर्ती समाज के हर नागरिक के मन में भरोसे और सुरक्षा की भावना पैदा की। मैं सशस्त्र सीमा बल के उन 51 वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनके परिवारों के सभी ऋणी रहेंगे, जिन्होंने अपने वीर सपूतों को भारत माँ की सेवा में समर्पित किया। आपकी सेवा, त्याग और समर्पण ही वह शक्ति है जो भारत की सीमाओं को निर्भीक और भारत के नागरिकों को निडर बनाती है। मैं सशस्त्र सीमा बल के प्रत्येक जवान, प्रत्येक परिवार और पूरे एसएसबी परिवार को हृदय से नमन करता हूँ। भारत आपके समर्पण पर गर्व करता है। जय हिंद। संवेदनशीलता के विजन के तहत एसएसबी द्वारा नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के साथ साथ जवानों के द्वारा मानवीय कदम उठाते हुए जरूरतमंदों की आवाजाही में मदद की गई। एसएसबी बॉर्डर गार्डिंग में पहला बल है
जिसने महिलाओं को कॉम्बेटाइज रूप में भर्ती किया तथा निरंतर महिला भर्ती बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी एसएसबी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 413 पदक अर्जित किए गए हैं। विशेष रूप से वुशु और सेपक टैक्रो जैसे खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और बल का मान बढ़ाया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विन हार्ट एंड माइंड हमारे कार्य संस्कृति का अहम अंग है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हम सीमा के अंतिम छोर पर बसे फर्स्ट विलेज के नागरिकों तक विकास और सुरक्षा दोनों की अनुभूति पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्रालय के पर्यावरण संरक्षण के विजन के अनुरूप बल ने वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, प्लास्टिक मुक्त परिसर एवं मधुमक्खी पालन को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में बल का तीव्र आधुनिकीकरण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी है। नई पीढ़ी की हथियार प्रणालियां, वाहन, संचार उपकरण, स्पेशल इक्विपमेंट तथा मॉडल कंट्रोल रूम ने हमारी निगरानी क्षमता, क्विक रिस्पॉन्स और समन्वय को नई शक्ति प्रदान की है। इन आशीर्वादों के लिए हृदय से कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। प्रतिकूल मौसम के बावजूद आपके मनोबल वर्धक संदेश ने समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों को नई ऊर्जा प्रदान की है। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि आज एसएसबी अपना स्थापना के 62 गौरवशाली वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा पूर्ण कर रहा है। आज हम बल के पूर्व सैनिकों के योगदान को याद करते हैं और अपने प्राणों की आहुति देने वाले बल के अमरवीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। एसएसबी की स्थापना 1963 में भारत चीन युद्ध के उपरांत की गई थी। वर्ष 2001 में इसे सशस्त्र केंद्रीय बल का दर्जा प्राप्त हुआ और भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। इन सीमाओं की विशेषता यह है, यहाँ ना तो बाढ़ है, ना पासपोर्ट वीजा व्यवस्था, अतः सुरक्षा, संवेदनशीलता और नेटवर्क संबंध तीनों को साथ साथ संतुलित रखते हुए सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। बॉर्डर क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एसएसबी द्वारा मादक पदार्थों, हथियारों, फर्जी करेंसी, वन संपदा, मानव तस्करी, अवैध आवर्जन और अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनावी ड्यूटी के दौरान दंगा रोधी तैनाती में तथा आपदा की प्रत्येक घड़ी में एसएसबी ने साहस, धैर्य और पेशेवर दक्षता की मिसाल प्रस्तुत की है। वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य, हाइब्रिड वारफेयर, साइबर और सूचना युद्ध, ड्रोन और नई नई तस्करी की तकनीक हमारे दायित्वों को जटिल बना रहे हैं। पर इसके बावजूद हम सभी एसएसबी के कर्मी आज बल के स्थापना दिवस के मौके पर देश को विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे ताकि एसएसबी को ऐसी शक्ति बनाया जा सके जो सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे। अंत में मैं पुनः हमारे सम्मानित अतिथिगणों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और माननीय गृह मंत्री जी के संदेश के लिए उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय एसएसबी।